हेलो एवरीवन। तो आप सुन रहे हैं जुनून की आँख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, वायु बढ़ रही। अब आगे शाम का समय। आज अग्निहोत्री मैंशन कई सारी लाइट से जगमगा रहा था। हर तरफ कैंडल लाइट्स और बलून्स लगे हुए थे। कई मेहमान हॉल में बात कर रहे थे क्योंकि आज सब वायु के बर्थडे में आए थे। आज वायु पूरे 9 साल का हो चुका था। वहीं सिमरन जी एक सर्वेंट को कुछ समझा कर कहती हैं, सब कुछ परफेक्ट, मेरे वायु का बर्थडे है, मैंने उसके लिए ब्लू वेलवेट केक बनवा रही हूँ, वो रेडी है ना? उस सर्वेंट ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, यस मैम, सब कुछ रेडी है और छोटे बॉस के लिए सारे स्कूल के फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। सिमरन जी मुस्कुरा दी। आज उनके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। वो वायु से बहुत प्यार करती थी। कुछ ही देर में सारे मेहमान आ चुके थे। अब वेट था तो सिर्फ बर्थडे बॉय का। तभी सीढ़ियों से वायु ब्लू 3 पीस सूट पहने, कॉमचेल से सेट बाल के साथ थोड़ा सीरियस फेस लिए नीचे आया। वो इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक ही चेहरा था और वो था उसकी एंजल परी का। वो नीचे आकर सबसे पहले चारों ओर नजरें घुमाता है। परी उसे कहीं नजर नहीं आती, जिससे उसके चेहरे के भाव और सख्त हो जाते हैं। वो सिमरन जी के पास आता है और कहता है, परी को बुला लिया ना? वेयर इज शी मॉम? सिमरन जी हंसते हुए कहती हैं, हाँ जी बेटा जी, आपकी छोटी सी दोस्त अभी आती ही होगी। वायु सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी एंजल है। वायु की बात सुन सिमरन जी मुस्कुरा देती हैं। ऐसे ही बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सभी बच्चे डांस कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, पर वायु का मन नहीं लग रहा था। वो एक कॉर्नर में खड़ा था। उसकी गहरी नज़रें सिर्फ एंट्रेंस की तरफ थी। तभी वायु के डैड की नज़र वायु पर जाती है। वो वायु के पास आते हैं और नीचे बैठ कहते हैं, व्हाट हैपन वायु, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं। वायु कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी एंजल चाहिए। वायु की बात सुन उसके डैड के भाव थोड़े अलग हो गए। वो जानते थे कि वायु सबसे अलग था, पर जब बात परी की आती थी तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाता था। शायद कोई और समझ नहीं पाए, पर उसके डैड ने ये भाव लिया था कि तभी एंट्रेंस से दादी जी परी के साथ उसका हाथ पकड़कर एंटर करती हैं। और इस वक्त परी ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पे वो छोटी सी गुड़िया लग रही थी। परी के आते ही वायु को देख मुस्कुराती है और भागकर अपने नन्हे नन्हे पैरों से उसके करीब आती है। वायु उसे आंखों में एक अलग चमक लिए देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। वायु नींद में बैठ जाता है। परी अपने छोटे छोटे हाथ वायु के लेग्स पर रख देती है और प्यारी सी स्माइल के साथ वायु को देखती है। और वायु कहता है, आई मेरी एंजल परी। वायु। सभी मेहमान उन दोनों को देख रहे थे। सबको ये प्यारा लगता है। सबकी नज़रें सिर्फ उन दोनों पर थी, पर वायु की नज़रें सिर्फ परी के मासूम खिलखिलाते चेहरे पर। वायु खड़ा हो परी का हाथ पकड़ उसे आगे ले जाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम आदित्य था, वो परी के पास आकर एक बलून देकर उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए परी। परी खुश होकर बलून ले लेती है, जिसे देखकर वायु का चेहरा टाइट हो जाता है। उसकी पकड़ परी के हाथ पर कस जाती है। वायु आदित्य की आंखों में घूरता हुआ देखता है और कहता है, वो तुमसे कुछ नहीं लेगी, समझा? आदित्य कंफ्यूजन में, लेकिन मैं तो बस। वायु गुस्से से, टच भी मत करना उसे, वरना। वायु परी के हाथों से वो बलून छीन कर फाड़ देता है, जिसे देख परी घबरा जाती है। परी घबराई हुई कहती है, वायु। तभी वहाँ सिमरन जी आती हैं और वायु से कहती हैं, वायु ये क्या बदतमीज़ी है? वायु जिद से, ये मेरी एंजल है,
किसी और का कुछ नहीं लगी है। सिमरन जी और कुछ कहती इससे पहले ही वायु के डैड आगे आते हैं और सिमरन जी को रोक लेते हैं। परी की आंखों में एक मिनट के अंदर आंसू आ जाते हैं। उसे गुस्से से डर लग रहा था। वो थोड़ा पीछे हो जाती हैं और डरी हुई आवाज़ में कहती हैं, वायु गुस्सा। परी को यूं डंडा देख वायु का गुस्से से भरा चेहरा तुरंत बदल जाता है, जैसे परी को यूं देख उसका कुछ अपना टूट गया हो। वो झुकता है परी के लेवल तक और धीरे से बोलता है, वायु सॉफ्ट वॉइस में, पहली बार गिल्ट में। एंजल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। परी उसे देखती है। उसकी आंखों में छोटी सी नाराज़गी होती है, लेकिन उसे उसकी इनोसेंट आंखों में वायु का प्यार समझ आता है। वायु स्लोली एक हाथ से उसका छोटा सा हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं बस तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरा बर्थडे है और मुझे सिर्फ तुम चाहिए। परी थोड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे वायु की बात अच्छे से समझ नहीं आई, पर फिर वो उसकी भाव में चली जाती है एक छोटी सी मुस्कान के साथ। परी, वायु मेरा। वायु उसके सर अपने कंधे पर रखता है और आंखें बंद कर सुकून से कहता है, हाँ तुम सिर्फ मेरी हो। वायु के डैड जो दूर से उन दोनों को देख रहे थे, वो सिमरन जी से धीरे से कहते हैं, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये तो उसके दिल का बंधन है जो इस उम्र में ही समझना शायद मुश्किल है। सिमरन जी हैरानी से उन्हें देखती हैं जो वायु और परी को देख रहे थे। फिर सिमरन जी भी होठों पर मुस्कान लिए उन दोनों को देखने लगती हैं। उसके बाद वायु परी को हॉल में रखे बड़े से 3 स्टेज केक के पास ले जाता है और दोनों मिलकर केक कट करते हैं। परी बहुत खिलखिला रही थी, जिसे देख वायु को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही देर रात हो जाती है, लगभग रात के 11 बज रहे होते हैं। सारे मेहमान जा चुके थे। हॉल में बलून्स इधर उधर बिखरे हुए थे। वायु सोफे पर बैठा हुआ था, उसकी गोद में परी छोटी सी मुस्कान लिए सो चुकी थी और वायु प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। तभी सिमरन जी आंखों में आंसू लिए स्टडी रूम से बाहर आती हैं। वो अपने आंसू छुपाते हुए वायु से कहती हैं, वायु बेटा पापा तुम्हें बुला रहे हैं स्टडी रूम में। वायु परी के बालों को छूकर सॉफ्टली बोलता है, मैं बस 5 मिनट में आया। वो परी को केयरफुली दादी के पास छोड़ता है और स्टडी रूम की ओर चला जाता है। वायु स्टडी रूम का डोर खोल रूम के अंदर जाता है, जहाँ उसके डैड ग्लास डोर की तरफ पीठ करके खड़े थे। वायु उनके पास आता है और कहता है, यस डैड। वायु के डैड आरव जी उसकी ओर मुड़ते हैं और स्माइल के साथ कहते हैं, वायु हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वायु, विच टाइप ऑफ गिफ्ट डैड? उसके बाद आरव जी कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुन आरव एक सेकंड के लिए रुक जाता है और शॉक होकर आरव जी को देखता है। तो ऐसा क्या गिफ्ट दिया आरव जी ने वायु को? क्या आप गेस कर सकते हैं क्या होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।